देश में अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों ने एक मंच पर एकत्रित होकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कोलकाता पहुंचे। यहां दोनों ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। नीतीश ने इस बारे में कहा कि बातचीत काफी पॉजिटिव रही है। ममता ने कहा कि उन्हें भाजपा के खिलाफ विपक्षी गठबंधन के साथ जाने में कोई ईगो नहीं है। मैं चाहती हूं कि भाजपा अगले चुनाव में हीरो से जीरो बन जाए। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें नीतीश ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर आना जरूरी है। हमारे पास आज नीतीश जी आए हुए हैं। नीतीश जी का ओथ टेकिंग सेरेमनी में भी मैं 2-3 दफ़े गया था पटना में, वो याद आ रहा है। आज नीतीश जी के साथ तेजस्वी जी, बिहार में जो लोग एक साथ में काम करके एक बहुत अच्छा बता दिया है भाजपा के खिलाफ में, मैं वो लोगों को स्वागत किया है। और थोड़ा बातचीत भी हुआ है डेवलपमेंट का बारे में भी और थोड़ा पॉलिटिकल बात में भी। नीतीश जी हमारा इधर में आई हुई है, इसी के लिए मैं नीतीश जी को माइक देने चाहूँगा कि आपका अगर नीतीश जी को जो बोलना है आपको बोलेंगे। आज तो बातचीत हुई गई और पहले तो हमारा संबंध इनके साथ रहा ही है। आना जाना यहाँ से हमारा बराबर होता था, तो कुछ वर्षों से तो आ ही नहीं पाए। इनसे बात हुई और आज यहाँ आने का मौका मिला तो बड़ी खुशी की बात हुई। यहाँ सब कुछ देख रहे हैं कितना इन्होंने और डेवलप कर दिया है, तो इन सब चीज़ों को और बाकी जो हम लोगों की बातचीत भी हुई है, और वो बातचीत मुख्य रूप से यही है कि हम सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब पार्टियों को मिल कर के अगला जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा तो उसके लिए सब लोग उसके पहले पूरी तैयारी करें और सब लोग आपस में बैठ कर के बातचीत करें और आगे का सब कुछ तय करें कि जो कुछ भी आगे करना है वो देश के हित में होगा। अभी जिन लोगों को राज करने का मौका मिला हुआ है उन सब लोगों को कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ खाली अपना प्रचार कर रहे हैं। देश के लिए कोई विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ उन्हीं की चर्चा होती रहती है, कुछ है नहीं। आप जरा सा देख लीजिए, यहीं पर आप देखिएगा तो यहाँ पर इन्होंने किया है कि दिल्ली ने किया है, तो कहीं भी चल करके आप देखिए ना कि वहाँ से जो काम हो रहा है। इसलिए बाकी सब कुछ ये है तो देश के हित में। और लोग तो जो कुछ भी हम लोगों के देश का पुराना इतिहास है और आज़ादी की लड़ाई है, तो उन सब चीज़ों को नई पीढ़ी तक सब दिन के लिए लोगों को रहना चाहिए। तब ये लोग पता नहीं इतिहास को बदल देंगे, क्या करेंगे, तो सब लोगों को अलर्ट होना है। इसलिए हम लोग सब लोगों से बातचीत, और आज बहुत अच्छी बातचीत हुई है। और फिर इसके आगे आवश्यकता अनुसार जब होगा तो हम लोग सब एक साथ और अन्य पार्टियों को सबको एक साथ करके और बैठ करके बातचीत भी करेंगे और आगे के बारे में तय करेंगे। यही बात हुई है। अब बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव बात हुई है, हम अपना ही कहेंगे, बहुत अच्छा बात हुआ है। हम तो नीतीश जी को यही रिक्वेस्ट किया है कि नीतीश जी देखिए, जयप्रकाश जी का जब मूवमेंट हुआ था बिहार से हुआ था। अगर हम बिहार में और पार्टी मिलके मीटिंग करें, एक पहले घरवा मीटिंग, उसका बाद में तैयार करें, बाद में कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या मैनिफेस्टो है, वो सब बाद में बताएंगे। लेकिन पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में है। हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए, बहुत बड़ा हीरो बन गया, कोई कुछ नहीं करके मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के, खाली झूठा बात कह के, फेक वीडियो बना के और फेक बात करके और गुंडागर्दी करके, ऐसा नहीं चल सकता है। तो इसी के लिए नीतीश जी सबको साथ बात करेंगे, हम भी बात कर रहे हैं, तो एक साथ में मिल के हम लोग चलेंगे। हमारा कोई पर्सनल ईगो का कोई बात नहीं है, हम कलेक्टिवली एक साथ में काम करने चाहते हैं, यही मैसेज है।
भीषण गर्मी में तप रहे गुजरात को गर्मी से राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। साथ ही बिन मौसम बारिश का भी अनुमान लगाया जा रहा है। अभी देखा जाए नेक्स्ट 5 डेज देखा जाए, डे 3 से बारिश एक्सपेक्ट करे गुजरात स्टेट में। ऐसे गुजरात रीजन में डे 3, डे 4, डे 5 मतलब 26, 27, 28 को बारिश एक्सपेक्ट करें। एंड सौराष्ट्र में 27, 28 को बारिश आइसोलेट ट्रेन एक्सपेक्ट करें। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्सपेक्ट आने वाले 2 दिन के बाद, उसकी वजह से हमारा मॉइस्चराइजिंग और बारिश का एक्टिविटी का चांसेस है। और उसके साथ लाइट थंडरस्टॉर्म वार्निंग उसी दिन में लाइक आपके ईस्टर्न गुजरात, नॉर्थ गुजरात और कच्छ, सौराष्ट्र एरिया में आपको थंडरस्टॉर्म का भी चांसेस रहेगा। और जहाँ तक मैक्सिमम टेम्परेचर की बात है, 2 दिन के लिए थोड़ा राइसिंग टेंडेंसी रहेगा मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए। उसके बाद फ्रॉम डे 3 से WD अप्रोच इसमें फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके वजह से जो इंटीरियर बहुत सारे गुजरात एरिया में वहाँ पे आपको 40 के आसपास या 40-41 के आसपास टेम्परेचर रहने के चांसेस 2 दिन के लिए, बट डे 3 से वो कम हो जाएंगे। विंड पैटर्न चीजें मॉइस्चर आ रहा है उसकी वजह से। अभी देखा जाए अब सिटी के लिए हम देते तो हीट एक्शन प्लान में डिपार्चर्स नहीं रहे, खाली 41.1 के ऊपर येलो आता है उसके टेम्परेचर के हिसाब से। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट में हीट वेव देता है वो डिपार्चर्स के बेस में, जो आपकी नॉर्मल है उस पर कितना डिपार्चर आ रहा है। और 4.5 डिग्री मोर है तो येलो अलर्ट देंगे, हीट वेव आ जाएंगे। और उससे 60 डिग्री आसपास गए तो सीवियर हीट वेव देंगे और डिपार्चर के बेस से। बट आज सब डिस्ट्रिक्ट वाइज में कहीं पे हीट वेव वार्निंग नहीं है, खाली डिस्ट्रिक्ट में आपको 40 और 41 के आसपास बहुत सारी जगह टेम्परेचर के चांस इंटीरियर पार्ट्स में। गुजरात के वडोदरा जिला के शिनौर में भीषण गर्मी के चलते आम की फसल को नुकसान हो रहा है, जिससे किसान चिंता में पड़ गए हैं। गुजरात इन दिनों भीषण गर्मी में तप रहा है। 40 डिग्री से ज्यादा तापमान में जनजीवन तो प्रभावित हो ही रहा है, फसल को भी नुकसान पहुंच रहा है। गुजरात राज्य के वडोदरा जिला के करजण शिनौर में किसान बड़ी मात्रा में आम की फसल लेते हैं, लेकिन भीषण गर्मी के चलते आम के फल अपने आप पेड़ से नीचे गिर रहे हैं। ऐसे में आम के सही दाम किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं। किसान अच्छी फसल की आस लगा रहे थे, लेकिन भीषण गर्मी के चलते आम की फसल बर्बाद हो रही है और किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है। करजण शिनौर में केसर, राजापुरी, लंगड़ो, तोतापुरी समेत की कई आम की फसल ली जाती है, लेकिन योग्य दाम नहीं मिलने से किसान सस्ते दामों में आम को बेच रहे हैं। અહીંયા 200 આંબા છે, આપણે રાજાપુરી છે, લંગડો છે, દહીશ્રી છે, એવી નોખી નોખી આઈટમ કેરીઓ છે. એટલે આ તાપમાનની વધે છે, કેરીઓ એટલી 120 2 મણ જેવી કરે છે, 3 મણ જેવી કરે છે, નોખી નોખી કેરી ખર્યા કરે છે. બધી માર્કેટ લઈ જાય છે તો કોઈ 10 રૂપિયાનો ભાવ જાય, 120 રૂપિયાના ભાવ જાય છે, એવી રીતે જાય છે. ને અત્યારે મૂળને કેરી ચાલુ થઈ છે, આપણે એને બદલે આપદન આવે છે, આપણે એ બધું એ રીતે જાય છે, અમને કશું મળતું નથી એમ। गुजरात के वडोदरा शहर में चोरी की वारदात रोकने की कोशिश करने वाले युवक की हत्या मामले के आरोपियों को पुलिस ने चंद घंटों में जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया है। गुजरात के वडोदरा शहर में नेशनल हाईवे पर APMC के सामने चाय नाश्ते की कैबिन तोड़कर चोरी की वारदात की कुछ लोग कोशिश कर रहे थे। उन्हें ट्रांसपोर्ट गोडाउन के सिक्योरिटी युवक ने रोका, लेकिन इन चोरों ने 10 जितने जानलेवा हथियार से वार कर मौके पर ही युवक को मौत के घाट उतार दिया। जिस युवक की हत्या हुई है उसकी 1 महीने बाद शादी थी। ऐसे में परिवार और समाज में मातम छा गया है। इस मामले में पुलिस ने फौरन हरकत दिखाते हुए हत्या के चंद घंटों बाद ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नेशनल हाईवे नंबर 8 के पास APMC है, उसके सामने JMB ट्रांसपोर्ट कंपनी है, जिसमें ये जो सुरेश हरिभाई भरवाड़ है, वो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे नौकरी करते थे। और जब रात को वहाँ पे नौकरी पे थे, उस दौरान ये जो आरोपी है आरिफ गनी भाई शेख, वो उसके सामने जो पान की दुकान है उसको वहाँ पे चोरी के इरादे पे आए थे और पान की दुकान का जो लॉक है वो तोड़ने लगे। उस टाइम पे ये सिक्योरिटी गार्ड ने उसको रोकने चाहा और उसने ये जो पान के शॉप वाले ओनर को भी फ़ोन किया और उसको रोकने समय दोनों के बीच हाथापाई हुई। और उस टाइम पे आरोपी ने जो सुरेश हरिभाई भरवाड़ है सिक्योरिटी गार्ड है, उनको चाकू मार दिया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। जो पान शॉप के जो मालिक हैं धर्मेश भाई, और वो वहाँ पे तुरंत पहुँच गए और उन्होंने उनको देख के ये आरोपी वहाँ से भाग गया। लेकिन जो ओनर है उन्होंने 108 को फ़ोन किया, पुलिस को बुलाया, हम तुरंत वहाँ पहुँच गए। हमने उसके हुलिया के डिस्क्रिप्शन के ऊपर से और उसके बाइक वहाँ जो छोड़ के चला गया था उसके ऊपर से हमने उसको ट्रेस आउट किया। तुरंत ही हमने आरोपी को विदिन फ्यू मिनट्स में उसको हम अरेस्ट कर लिया और अभी आगे की इन्वेस्टिगेशन चालू है। यूपी के माफिया अतीक और अहमद हाल ही में मारे गए हैं। इसी बीच उनके कार्यालय से
ताजे खून के धब्बे मिलने पर आज दिन भर मामला चर्चा में रहा। यूपी के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के दफ्तर में सोमवार को जगह जगह खून फैला हुआ देखने मिला। सीढ़ियों, कमरे और किचन में खून के ताजे धब्बे मिले हैं। फर्स्ट फ्लोर पर एक महिला की साड़ी और कुछ अंडरगारमेंट्स भी मिले हैं। एक चाकू भी बरामद हुआ है। पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक साइंस लैब को जांच के लिए मौके पर बुलाया। मीडिया कर्मियों से ऑफिस खाली करवाकर टीम द्वारा मामले की जांच की गई। ये दफ्तर अतीक के गढ़चकिया इलाके में है। फॉरेंसिक टीम ने खून का सैंपल लिया है। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। 2020 में इस पर प्रयागराज प्राधिकरण अथॉरिटी ने बुलडोजर चलाया था, तब से ये खाली पड़ा था।